लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछेगा हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा निराला। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नाम इनका क्या होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वही पूछा है कि जो शॉर्टकट में कभी नाम लिखा होता है तो वो क्या होता है, निराला नाम। तो इसी नाम से प्रसिद्ध है ये हिंदी साहित्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निराला किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छायावादी, या ऐसे लिख सकते हैं शुक्ल युग। ठीक, अगला क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, निराला जी ने समन्वय और मत वाला पत्रिकाओं का संपादन किया। तो क्वेश्चन आएगा कि निराला जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो क्या आंसर हो जाएगा, समन्वय और मत वाला। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे कह रहा है कि भिक्षुक यह कविता निराला जी ने लिखी है। तो पूछेगा कि भिक्षुक यह कविता किसने लिखी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निराला जी। तो यहाँ पे उसका पूरा नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो निराला जी हिंदी साहित्य में इनका नाम हिंदी साहित्य में निराला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अगर पूछे निराला का पूरा नाम क्या है तो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5, भिक्षुक कविता में निराला जी की प्रगतिवादी दृष्टि अंकित हुई है। तो पूछेंगे कौन सी दृष्टि, तो हो जाएगा प्रगतिवादी। आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6, कवि निराला भिक्षुक को अभिमन्यु सा बलवान बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अभिमन्यु। यहीं पे फिल करना होता है तो मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन में आंसर बना देता हूँ कि आप उस आंसर लिख देता हूँ। आपको याद रखना है इन सभी को, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन की तरह आएंगे और इस प्रकार से रिक्त स्थान के भी रूप में आ सकते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना, प्रयाग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कह रहा है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। तो पूछेगा कि झांसी की रानी किस की प्रसिद्ध कविता है। तो बताना है आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है कि बालिका का परिचय कविता श्री ने जीवन पहलुओं को दर्शाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, श्री। यहाँ पे फिलअप कर गया ना, श्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दे रखा है, वही जान सकता है इसको, वही जान सकता है इसको। यहाँ पे बनना है का दिल है जिसका। तो याद रखना, माता का है दिल जिसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दे रहा है कि तेरी खोपड़ी के अंदर, तेरी खोपड़ी के अंदर यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। तो आपको बताना है किस काव्य संग्रह से ली गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। एक काव्य संग्रह है, यहीं से ये लाइनें ली गई, तेरी खोपड़ी के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दे रहा है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम पूछा तो क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कविता में सत्य बोलना किसकी आदत रही। तो याद रखना, नागार्जुन जी की आदत रही है कविता में हमेशा सत्य बोलना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 14, और तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में, तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में कली कलीमुद्दीन क्या है, कलीमुद्दीन नामक एक मुस्लिम युवक का वर्णन किया है। तो यहाँ पे कौन से नाम किस तो यहाँ पे किस मुस्लिम युवक का वर्णन किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा, कलीमुद्दीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि कलीमुद्दीन नाम धारण कर रिक्शा चलता है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्रेम प्रकाश का। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, कवि नागार्जुन जी को किस कॉलेज के हॉस्टल जाना था। तो यहाँ पे कॉलेज का कहाँ पर किस हॉस्टल की जाना, तो मेरठ की जो हॉस्टल है उस कॉलेज की हॉस्टल में जाना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 17, तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में, तेरी खोपड़ी के अंदर कविता में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना किस प्रकार कम हो रही है, इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो हमें यहाँ क्या बनना था, सांप्रदायिक सौहार्द। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ दे रहे, कलीमुद्दीन का घर किसके करीब था, किसके करीब है या करीब था। तो यहाँ पे क्या है, नाले की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कलीमुद्दीन के गले में रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी। तो यहाँ पे क्या है, रुद्राक्ष, किसकी माला लटक रही थी, रुद्राक्ष की। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि कवि अज्ञे जी का जन्म
कसिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? तो कसिया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ दे रहा है कि कवि अज्ञे जी इस समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं। किस समाचार पत्र के? नवभारत टाइम्स के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कह रहा है कि कौन का संपादक अज्ञे जी का महत्वपूर्ण कार्य है? तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी का महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है? तार सप्तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे रहा है कि बसंत आ गया। बसंत आ गया अज्ञे जी का एक जागरण गीत है। कैसा गीत है? यहाँ पे क्वेश्चन फिलअप करना है। क्या आंसर फिलअप करना है? क्या हो जाएगा? जागरण, ये दिया है जागरण। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ कह रहा है कि पतझड़ के बाद बसंत का आगमन होता है। यहाँ पे क्या, किसका आगमन होता है? बसंत का। यहाँ पे क्या फिलअप करना है? बसंत। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 25 जागो 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 सखी। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है? आ गया जागो, बसंत आ गया जागो। क्या बनना है यहाँ पे? जागो। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 26 अजीब सी मुश्किल कविता के कवि कौन से हैं? तो इसका जो लाइनें है, अजीब की मुश्किल ये कविता है, इसके कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 27 कवि कुंवर नारायण जी का जन्म फैजाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे क्या बनना है? फैजाबाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 28 कवि कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि थे। यहाँ पे कौन से तार सप्तक? तीसरा तार सप्तक का था, उसके कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आत्मजयी कुंवर नारायण जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। तो यहाँ पे कोई दिया हुआ कि कौन सा खंड काव्य कुंवर नारायण जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है? तो क्या है? आत्मजयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कवि कुंवर नारायण जी को वर्ष 2009 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ज्ञानपीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कि कवि अंग्रेजों से नफरत करना चाहते हैं। कवि अंग्रेजों से नफरत करना चाहते हैं तो जो शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं। तो कौन है? यदि कोई कवि, जो बहुत सारे पहले कवि थे, वो नफरत करना चाहते थे अंग्रेजों से, तो बीच में कौन टांग लाता था? मतलब बीच में कौन आड़े आ जाते थे? तो याद रखना शेक्सपियर। ठीक, शेक्सपियर बीच में टेढ़े आ जाते थे। ठीक, ये भी एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं शेक्सपियर कवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 32 कवि मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी कहा है कवि मुसलमानों से नफरत करना चाहते हैं तो बीच में कौन आ जाता था? गालिब आकर खड़े हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 33 कवि सिखों से नफरत करना चाहते हैं। तो गुरु नानक आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हैं, आपको याद कर लेना है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कवि रघुवीर सहाय जी की कौन सी प्रसिद्ध कविता है? तो आपको बताना है क्या क्या इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? पैदल आदमी प्रसिद्ध कविता है कवि रघुवीर सहाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कवि रघुवीर सहाय दिनमान साप्ताहिक के संपादक कर चुके हैं। तो किसके साप्ताहिक के संपादक रह चुके हैं? तो याद रखना दिनमान। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 36 पैदल आदमी। अब यह था पैदल आदमी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में संकलित है। जो पैदल आदमी कविता है वो किस संग्रह में